बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम हृदयेश्वर राज रसिक के कोमल नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, आज हमें फिर से अवसर प्राप्त हुआ दादा दादी नाना नानी विशेष कार्यक्रम में अति प्यारे सुंदर साथ जी के हृदय के भाव जानने का। हम भी सुने, अच्छे से चित्त दे के श्रवण करें और अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करें। शुरू करते हैं। श्यामा जी उन्नाव सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। हाँ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। मैं कीर्तन ग्रंथ के प्रकरण नंबर 75 से वाणी गायन बोलने जा रही हूँ। प्रणाम जी। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। सोरों याद कर करी जो मारे हेत के बान। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। सोई दर्द अब आइया, सोई दर्द अब आइया, लाग्या कलेजे घाई। अब ये अचरज होती है, अब ये अचरज होती है, जो मुर्दे रहे अरवाहे। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। अपनायत कहती कहूँ, जो करी हम सो तुम। अपनायत कहती कहूँ, जो करी हम सो तुम। नींद उड़ाई बुलावने, पहुँचाया कौल हुकुम। नींद उड़ाई बुलावनी, पहुँचाया कौल हुकुम। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। सो साहिब मैं देखिया, सो मिले होए सुख चैन। सो साहिब मैं देखिया, सो मिले होए सुख चैन। तब लगे आत्म रोवत, तब लगे आत्म रोवत। सूखे लोहू पानी नैन, सूखे लोहू पानी नैन। मेरे धनी धाम के दुल्हा, मैं कर न सकी पहचान। सो रहूं मैं याद कर कर, सो रहूं मैं याद कर कर, जो मारे हेत के बान।
जो मारे हेत के बान। प्रणाम जी। प्रणाम जी, कोटि कोटि प्रणाम जी। उन्नाव सुंदर साथ जी ने उस दिन इतने प्यारे भाव आपने पेश किए और आज इतना सुंदर गायन किया। आप सुबह भी अपना नाम ज़रूर लिखवा दीजिए श्यामा दीदी। तो आप सुबह बीतक से पहले भी अवश्य गाइएगा। प्रभा जी ने ज़रूर आपका नाम नोट कर लिया होगा। शीतल जी आपका नंबर भेज देंगे उनको। प्रणाम जी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रणाम जी। जी, आइए अब चलते हैं मिथिलेश दीदी और फिर किरण जी। प्रणाम जी। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रेम प्रणाम। सबके चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज एक छोटा सा है निस्बत का प्रकरण कि हमारी राज्य से निस्बत क्या है, हमारा संबंध क्या है। तो हमें क्या सोचना है कि मतलब हम जो अपनी निस्बत को निभाना है वो हम किस तरह से निभा सकते हैं। ब्रज में मेरे पिया ने हमसे नहीं कहा था कि सहरग से नजदीक, और रास में भी नहीं कहा था कि सहरग से नजदीक आड़ा पटना द्वार। तो हम अपनी आंखों को कब खोलेंगे, उस निस्बत को कब पहचानेंगे। और अगर निस्बत को हम पहचान जाते हैं तो हमारी रहनी ही चेंज हो जाती है। तो सबसे पहले पिया जी क्या कहते हैं कि सहरग से नजदीक आड़ा पटना द्वार, यानी सहरग की बात जगह जगह कही गई है, निस्बत की बात जगह जगह कही गई है, संसार के सभी ग्रंथों में कही गई है। लेकिन उसको जानता कोई नहीं है कि परमात्मा कैसा है, कहाँ है, उसका रूप क्या है। तो इसमें अर्जुन से भी कहा कृष्ण जी ने। तो ये सारे संसार के ग्रंथ कह तो रहे हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन जानता कोई नहीं। इसलिए यदि हमारे पास अटूट विश्वास है और हम अटूट आस्था व समर्पण से अपने आप को राज्य को निस्बत से पहचानते हैं, तो हमारे लिए राज्य एक पल भी ना कभी दूर थे, ना कभी हैं और ना कभी हो सकते हैं। उसी में इंद्रावती जी हमें वाणी की एक एक चौपाई में समझा रही हैं, क्योंकि उन्होंने उस निस्बत को पहचाना था और अपने आप को पूर्ण समर्पण किया था। हबसे की जेल में अपना शरीर तक त्याग दिया था, तो उनको पिया मिले। तो उस निस्बत को आज हमें भी पहचानना है कि हम कौन हैं, हम यहाँ आए हैं, क्या करने के लिए आए हैं। तो वो निस्बत एक ऐसा वस्तु हमें मिल गई ब्रह्मवाणी के जरिए, ताकि हम राज्य को पा सके, सरलता से पा सके। हमारे ब्रह्म मुनियों ने बहुत बहुत कसनी करी। बड़े महाराज जी की कसनी को आज हम देख रहे हैं, आज हम सुन भी रहे हैं। उन्हें यही पता नहीं था कि मेरे तन पे वस्त्र भी हैं या नहीं, मैंने खाया भी है या नहीं, उनकी दशा क्या बन चुकी थी। तो उन्हें पता था, और धनी को भी पता था कि मेरी इससे क्या निस्बत है। तो आज हमें समझाने के लिए उन्होंने कसनी, राज जी ने, मेरे धनी ने कितने तनों से कसनी करवाई है कि हम आज उस कसनी से कुछ सीख ले सकें। तो फिर क्या कहते हैं कि संबंधिनो रंग नेचल साचो, जिहां हूं तहां तमे आवो। तो ये क्या कह रही है, निस्बती तो कह रही है। कोई किसी से नहीं कह सकता कि नहीं, जहां मैं कहती हूँ तुम आओ। एक पत्नी ही अपने पति से कह सकती है कि तुम कब तक रूसोगे, तुम्हें जहां मैं बुलाऊंगी वहां आना पड़ेगा। तो ये इंद्रावती दावा ले सकती है। वो दावा आज हमें भी लेना पड़ेगा सुंदर साथ जी, यहाँ कि मैं जहां कहूंगी वहां तुम्हें आना पड़ेगा। तो ये कब लिया जा सकता है, जब हम अपने आप को बिल्कुल मिट्टी में मिला दें, हम पूर्ण समर्पण कर दे कि मैं तो यहाँ भी कुछ नहीं हूँ और परम धाम में भी कुछ नहीं थी। राज्य का दिल ही था परम धाम में। अब हकीकत में हमें सामने बिठा तो लिया चरणों में, खिलवत में, लेकिन हमारी नजर को अपने दिल में खींच लिया। तुम्हें तो पहले भी मार्फत में थी, मैं तो आज भी मार्फत में हूँ। मैं तो वहां भी कुछ नहीं थी, मैं यहाँ भी कुछ नहीं हूँ। अब यहाँ दोनों जगह का सुख दिया मेरे धनी ने, कि जो पर आत्म सुख नहीं ले पा रही है,
वो आत्म ले पा रही है, क्योंकि परम धाम में जो 4 सागरों की लीला हमें नहीं पता थी, सिर्फ मार्फत ही पता थी और हमें अपना भी कुछ पता नहीं था कि हम कौन हैं। इस संसार में ला करके धनी ने ऐसा उल्टा कर दिया कि यहाँ से जाने को दिल नहीं करता। क्यों दिल नहीं करता? क्योंकि इस माया के संसार से विमुख होकर के देखा जाए, तो जो रस परम धाम में था, उससे भी ज़्यादा रस यहाँ है। वो हमें कैसे पता चला? इस ब्रह्मवाणी से और अपने निस्बत से। तो ये निस्बत ऐसी वस्तु मिली, जिसका हमें ज्ञान होने के बाद पता चला कि हे धनी, आपके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो इस संसार में जब हकीकत में लाके राज जी ने खड़ा किया, तो जो ज्ञान, जो इलम परम धाम में नहीं था कि मैं कौन हूँ, मेरे धनी की साहिबी क्या है, वो यहाँ पता चला। अब क्या कहते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं कि मूल संबंध के कारण मैं आपसे प्रेम करती हूँ, किसी की देखा देखी नहीं करती, क्योंकि ना मैं आपकी दासी हूँ कि जो मैं आपके आगे झुकी रहूं या जी जी करती रहूं। मैं आपकी पत्नी हूँ। तो ये दावा निस्बत से लिया जा सकता है। उन्हें पता है ये मेरे पति हैं। ब्रज में हमें पता नहीं था, हमारा लक्ष्य कुछ नहीं था, रास में हमें पता नहीं था, ये पता था ये मेरे पति हैं। लेकिन आज ये जागने का ब्रह्मांड है, इसमें हमें सारा ज्ञान इस इल्म ने दे दिया, प्रेम भी दे दिया। लेकिन ये प्रेम आएगा कब? संपूर्ण समर्पण के बाद। उसके बाद क्या कहती हैं इंद्रावती जी, महारा वस कीधल वाला रे, अमथी अलगा केम करी था सो, कि मैंने आपको प्रेम से आपकी पत्नी का दावा लेकर पाया है। मैंने किसी के देखने से प्रेम नहीं किया, देखा देखी नहीं किया। उसके बाद में वही तो अक्षरातीत है जो समर्पण से हम क्या कहते हैं कि म्हारा वश कीदल वाला रे, अमती अलगा केम करी थासो, आप तो मेरे प्रेम के वश में हो। ये दावा कौन ले सकती है? एक पत्नी ले सकती है। जो प्रेम के वश में होता है वही अक्षरातीत है। वो प्रेम के वश में होने के बाद ही इंद्रावती के धाम हृदय में विराजमान हो पाए और इंद्रावती को शोभा दे दी कि तू ही सब कुछ है, और आप पीछे हट गए। अब ए तो नहीं अटकलनी ओलखान, क्या कहते हैं इंद्रावती जी कि ये अटकलनी ओलखान नहीं है, ते तत्किर्ण रंग पलटाओ, सन मन दीनो रंग नेचल साचो, तिहा हूं, जिहा हूं, तिहा तमे आव, जहां मैं हूं वहां आपको आना पड़ेगा। ये है प्रेम के वश में करना मेरे धनी को, कि संपूर्ण समर्पण, क्योंकि तू ही तो है, तू ही कहलवा रहा है, तू ही आ रहा है, तू ही बुला रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। 14 तब को न पाइया, हर अर्श हक का कित, सो नजीक देखा है सहरग से, इलम ईसे का इत। ये जो सहरग से नजदीक, आज जागने के ब्रह्मांड में हमें शब्द मिले कि मेरे पिया सहरग से नजदीक हैं। ये ब्रज में और रास में नहीं मिला था हमें शब्द, कोई लक्ष्य नहीं था। अक्षरातीत धाम धनी ने खुलासा के इस प्रकरण में सभी विवादों का समाधान करते हुए अध्यात्म का सर्वोच्च रहस्य उजागर कर दिया। 14 लोकों में आज तक ऐसा कोई नहीं हुआ जिसने यह बताया हो कि परमात्मा कहाँ रहता है, वो कैसा है। परमात्मा की महिमा दुनिया गाती तो है, वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, अनंत प्रेम और आनंद का सागर है, ये तो हर कोई कह देता है। लेकिन वह कहाँ है और कैसा है, इस बात पर सबको चुप्पी साधनी पड़ती है, क्योंकि किसी के पास स्पष्ट प्रमाण नहीं है कि हमने परमात्मा को देखा है, कि वह कैसा है और कहाँ है। तो ये हमारी ब्रह्मवाणी से आज हम कैसा दावा ले लेते हैं कि ये अव्याकृत, ये सबलिक ब्रह्म, ये केवल ब्रह्म, ये सत्स्वरूप, कैसे बताया? इस ब्रह्मवाणी से। तो ये ब्रह्मवाणी हमारे लिए कितनी अनमोल है, राज्य की दी हुई साक्षात राज्य है ये, जो हमें यहाँ बताने आए हैं कि जो तुम अक्षर का खेल देखना चाहती थी वो ये है। और अक्षर ब्रह्म प्रेम देखना चाहते थे तो उन्हें प्रेम ब्रज में और रास में दिखाया, लेकिन अब ये जागने का ब्रह्मांड है।
इसमें पहचान हमें अपनी करनी है। तो पहचान के मूल में इस कालमायक ब्रह्मांड में आज कौन है? सिर्फ और सिर्फ गुम्मट जी में विराजमान मेरे प्राणनाथ, मेरे प्राण प्रीतम, साक्षात आवेश रूप से विराजमान है। वही मूल में और वही सबके अंदर बैठ करके करा रहे हैं। रहे साल 84 लैल में, दिन ऊपर हुई फजर, 11वीं सदी मिने मेरी बातों नहीं खुली नजर। उनको भी पता नहीं, ब्रज में भी पता नहीं, रास में भी पता नहीं, और 1735 तक भी पता नहीं। अब बातों ने नजर खुली। तो हमारी अब बातों ने नजर कब खोलेंगे धनी? हम कब अपनी बातों ने नजर को देखें खोल के कि ये मेरे धनी है, गुम्मट जी में विराजमान है, लेकिन सूक्ष्म रूप से सब सुंदर साथ के अंदर विराजमान है। हम जूम में इकट्ठे होते हैं सुबह, तो सभी के अंदर दिल में राज्य विराजमान है, लेकिन हमें पता ही नहीं है। हम ये समझते हैं कि पता नहीं दर्शन कब देंगे, पता नहीं हमसे कब मिलेंगे। तो ये सारे ब्रह्मवाणी का मंथन से सब पता चलता है। तो राज महाराज कहते हैं कि 1638 में श्री देवचंद जी का तन प्रकट होता है। उस तन में श्री श्यामा जी की आत्मा प्रवेश करती है। पीतक में स्पष्ट लिखा है, खुदा सुखदाई सबन को अखंड करनहार, विश्व बंदे अक्षर नो सुके परीक्षित, सो कहो विचार। अब इसमें बहुत लंबा प्रकरण हो जाएगा, लेकिन ये बात हमें पता थी और पता है। लेकिन जब पता नहीं होती, जब राज्य महाराज हमारे तन में सूक्ष्म रूप से विराजमान है, जिस तरह से देवचंद जी के अंदर विराजमान थे, और उनको ये पता नहीं था कि मेरे अंदर ही राज्य है, और पठान के रूप में दर्शन देके क्या वो चले थोड़ी गए थे वहीं। उल्टा हो गया इस ब्रह्मांड में। वो कैसे हुआ कि हम राज्य के मार्फत में रहते थे दिल में, अब राज्य हमारे दिल में है, लेकिन हमें पता नहीं है। वहां भी पता नहीं था, यहाँ भी। तो ये सब भेद राज्य महाराज ने ये ब्रह्मवाणी में दिए हैं, उसको ही हमें आत्मसात करना है। समय बहुत कम है सुंदर साथ जी, जो त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बहुत सुंदर। सुंदर साथ के अंदर भी पिया जी के दर्शन करना कब देंगे, मेरे सुंदर साथ के रूप में भी धनी जी विराजमान हैं। और ये शब्द वहाँ नहीं मिले थे ब्रज और रास में कि वो सहरक से नज़दीक हैं, पर वो थे सहरक से नज़दीक ही। वहाँ कोई भी शब्द नहीं मिला था, क्योंकि ब्रज और रास में तारतम वाणी नहीं आई थी। तारतम वाणी की महिमा यही है सुंदर साथ जी, कि सब कुछ खोल खोल के ब्रज रास की आंकड़ियों को भी बता दिया कि तब भी रास में भी वो हमसे अलग नहीं हुए थे, बल्कि हमारे ही हृदय में विराजमान, और आवेश स्वरूप भी श्यामा जी में ही विराजमान थे। आज भी सुंदर साथ जी बहुत पास, बस तारतम वाणी सब कुछ बताती हुई, तारतम वाणी से दूर नहीं रहना। ब्रह्म वाणी मंथन और चितवन एवरी डे जरूर जरूर जरूर, उसके बिना तो सांस, ये होना चाहिए कि आज मैंने वाणी नहीं पढ़ी, आज मैंने चितवन नहीं की, चाहे वो 5 मिनट की क्यों ना हो, पर मैं धनी के लिए बैठी जरूर थी। इससे दूर नहीं रहना सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर मिथिलेश दीदी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हाँ जी, किरण गर्ग दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी के चरणों में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। बोलिए सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रकाश हिंदुस्तानी का ये 36वां प्रकरण, जिसमें ये प्रकरण है, गुण केते कहूँ मेरे पीऊ जी, जो हम सो किए अनेक जी। गुण केते कहूँ मेरे पीऊ जी, जो हम सो किए अनेक जी। ये भूत आकार की क्यों कहे जुबां विवेक जी। गुण केते कहूँ
हे प्राणेश्वर, आपने हमारे ऊपर अपनी प्रेम भरी अनेक प्रकार की कृपाओं की जो वर्षा की है, उसका मैं कहाँ तक वर्णन करूं। मेरी बुद्धि भी इस नश्वर तन की है तथा मेरी जिह्वा एवं विवेक की शक्ति भी अति अल्प है। ऐसी अवस्था में आपकी अनंत प्रेममय कृपा का वर्णन कैसे हो सकेगा। ब्रज के सुख इत आए के हमको अलेखे दिए जी। ब्रज के सुख इत आए के हमको अलेखे दिए जी। रास के सुख इत दे के आप सरीखे किए जी। रास के सुख इत दे के आप सरीखे किए जी। आपने इस रागनी ब्रह्मांड में पहले तन से होने वाली लीला में ब्रज लीला के अपार सुखों का अनुभव कराया। रास लीला के सुखों की प्रत्यक्ष अनुभूति कराकर आपने हमारे मन में यह भावना भर दी कि हम आपके साथ लीला करने वाली ब्रह्मात्माएं हैं और आपकी अंग रूपा है। हमारे और आप में कोई भेद नहीं है। कई विद विद के सुख धाम के हमको दिए ईत जी। कई विद विद के सुख धाम के जो हमको दिए ईत जी। तारतम्य करके रोशनी कई विद करी प्राप्त जी। तारतम्य करके रोशनी कई विद करी प्राप्त जी। आपने परम धाम के भी अनेक प्रकार के सुखों का अनुभव इस संसार में कराया है। मेरे धाम हृदय में आवेश रूप से विराजमान होकर आपने अनेक प्रकार से तारतम्य वाणी का उजाला किया है। सहजल सुख में झीलते काहू दुख न सुनिया नाम जी। सहजल सुख में झीलते काहू दुख न सुनिया नाम जी। सो माया में इत आए के सुख अखंड दिखाया धाम जी। सो माया में इत आए के सुख अखंड दिखाया धाम जी। परम धाम में हम सभी आत्माओं ने कभी भी दुख शब्द नहीं सुना था। सर्वदा सर्वदा ही अखंड सुख में विहार किया करती थी, किंतु आपका हमारे प्रति इतना प्रेम रहा कि माया में आने पर भी आपने हमें परम धाम के अखंड सुखों का अनुभव कराया है। कहे इंद्रावती अति उच्च रंगी हमको लाड लडाई जी।
कही इंद्रावती अति उचरंगे, हमें को लाड लड़ाई जी। निर्मल नेतर किए जो आत्म के, पर दे दिए उड़ाई जी। निर्मल नेत्र किए जो आत्म के, पर दे दिए उड़ाई जी। श्री इंद्रावती जी अत्यधिक आनंद में भरकर कहती है, हे मेरे प्राण वल्लभ, आपने इस मायावी जगत में हमसे अपार लाड किया है। आपने तारतम वाणी का अवतरण करके अज्ञानता के सभी बंधनों को नष्ट कर दिया है तथा हमारे हृदय में प्रेम भरकर हमारी आत्मिक दृष्टि को अत्यंत ही पवित्र बना दिया है। आप पहचान कराई अपनी, ले अपने पास जगाई जी। आप पहचान कराई अपनी, ले अपने पास जगाई जी। बड़ी बड़ाई दे आप ते, ले इंद्रावती कंठ लगाई जी। बड़ी बड़ाई दे आप ते, ले इंद्रावती कंठ लगाए जी। श्री इंद्रावती जी कहती है, मेरे प्राण प्रियतम, आपने अपनी प्रेम भरी कृपा दृष्टि से स्वयं ही अपनी पहचान कराई। तारतम वाणी के प्रकाश ने मुझे जागृत करके अपने समीप कर लिया, अर्थात मेरे धाम हृदय में विराजमान हो गए। आपने मुझे गले लगाकर अटूट प्रेम दिया तथा इस खेल में मुझे अपने से भी बड़ी शोभा दे दी। भावार्थ में स्वामी जी लिखते हैं, परम धाम में चित्तगन स्वरूप श्री राज जी अपनी आनंद स्वरूपा श्यामा जी एवं आत्माओं के साथ लीला करते हैं, किंतु सत अंग अक्षर ब्रह्म अपने अक्षर धाम में रहते हैं तथा जोश की शक्ति जिब्रील एवं जागृत बुद्धि की शक्ति इसराफिल सत्स्वरूप में रहते हैं। परम धाम के रंग महल में जिब्रील इसराफिल तो जा नहीं सकते, स्वयं अक्षर ब्रह्म भी रंग महल एवं अष्टपहर की लीलाओं में सहभागी नहीं बन सकते, किंतु इस जागनी लीला में श्री महामती जी के धाम हृदय में पांचों शक्ति श्री राज जी, श्यामा जी, अक्षर ब्रह्म, जिब्रील एवं इसराफिल एक साथ ही विद्यमान है। इस प्रकार श्री महामती जी के धाम हृदय को परम धाम से भी अधिक एवं उनकी आत्मा को श्री राज जी ने अपने से भी बड़ी शोभा दे रखी है। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, कोई त्रुटि है तो क्षमा कर देना सुंदर साथ जी। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर प्रकरण आपने चुना और अति सुंदर गायन भी, अर्थ भावार्थ अति 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 सुंदर, हृदय में इतनी वाणी प्रवाहित करने के लिए। और इंद्रावती जी की एक एक बात यदि हमारे हृदय में बैठती चली जाए सुंदर साथ जी, ये जीवन सफल हो जाएगा। चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। किरण दीदी प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सब सुंदर साथ को जोड़ने की भी सेवा कर रही हैं। और कौन कौन सी सेवाएं हमारी किरण दीदी कर रही हैं। राज जी ऐसे ही आपको बल देते रहें और आप आगे बढ़ते रहें। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। दुष्यंत भैया प्रणाम जी। प्रणाम जी सोनिया दीदी।
प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रेम प्रणाम। सुंदर साथ जी, आज जो ये तीन रस मिले, श्री बीतक साहब, श्री सिंधी की चर्चा का और दादा दादी नाना नानी स्पेशल में सुंदर साथ जी के जो भाव सुंदर सुनने को मिले, राज जी किस तरह से एक सूत्र में जोड़ते हैं। जो सुंदर साथ प्यारे श्यामा जी दीदी जो नाव से हैं, उन्होंने वाणी गायन किया। मेरे धाम के दुल्हा मैं कर ना सकी पहचान, सो रो मैं याद कर जो मारे हित के बान। महामती श्री प्राणनाथ जी, जो इंद्रावती जी अपने प्रियतम को याद करके जो धनी देवचंद्र जी के स्वरूप में प्रियतम अक्षाती धामधनी श्यामा जी हैं, उनका जो ब्रज ब्रज की लीला की जो चर्चा वो करते थे, भाव काढ़ दिखावहीं, जो रास की चर्चा करते थे, उसी चर्चा को किरण दीदी ने अपना विषय चुना। तो दोनों के एक ही प्रसंग और बीतक साहब में जो कुरान की चर्चा चल रही है और श्यामा जी के हृदय में सारे कुरान के भेद हैं धनी देवचंद्र जी के स्वरूप में। लेकिन जब श्यामा जी इंद्रावती जी के धाम हृदय में बैठ गई अपने दूसरे चोले में, रुअल्ला दो जामे पहरसी, दूसरे जामे ऊपर मुदार, तो वो सारे भेद कुरान के खुले। वो बीतक साहब की चर्चा चल रही है। जैसे जेते वचन कुरान में सो सब श्यामा जी दही साख, इंद्रावती जी कह रही हैं ये जो कुरान के वचन है ना, इन सारी की गवाही श्यामा जी ने मुझे दे दी है। सो सारे इन लीला के कहूं केते हजारों लाख, इतनी सारी साखियां मेरे हृदय में खुलवा दी। सो कुंजी श्यामा जी दई हकीकत वतन, श्यामा जी ने जो मुझे कुंजी दी है उसमें सारे कुरान के भेद और हमारे परम धाम के सारे रहस्य छिपे हुए हैं। मायने खुले सब 300, जो छिपे हुए बातुन, जो गूढ़ रहस्य छिपे हुए थे ना, वो सब मायने खुल गए हैं। तो जो बीतक साहब की चर्चा कुरान की चल रही है और जो उन्नाव के सुंदर साथ जी ने कहा और किरण दीदी ने कहा, तीनों को एक सूत्र में पिरोती हुई। और मिथिलेश दीदी जी का जो आज विषय रहा, इतना गूढ़ विषय निस्बत, मेरा व्यक्तिगत विचार है कि राज्य अपना दर्शन दे सकते हैं, दे देते हैं, परमधाम का दर्शन करा देंगे, खिलवत का दर्शन करा देंगे, और कहूं तो अपने संपूर्ण श्रृंगार का दर्शन करा देंगे। खुली छाती श्रृंगार का दर्शन हो जाएगा, लेकिन जो निस्बत है उसका दर्शन नहीं कर पाते सुंदर साथ जी। क्यों? मुझे लगता है कि निस्बत जो है वो राज्य की आशिकी का उनका मूल है, और वो राज्य के हृदय के इश्क की जितनी भी गहराई है उसके मूल में जो जो तत्व रहा होगा वो निस्बत है। तो निस्बत की हम चर्चा बहुत सुन सकते हैं और बहुत उस पे पढ़ सकते हैं, बहुत लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो कदापि समझ नहीं सकता, क्योंकि निस्बत वो है, मुझे लगता है, जो राज्य का अंतरंग प्रेम है, उनके हृदय की गहराई है, वो समझ में नहीं आ सकती। ऐसी चर्चा एक चौपाई मुझे निस्बत शब्द को लिए बहुत सुंदर लगती है, और जो हमारे परम आदरणीय अनिल श्रीवास्तव जी इस चौपाई को बार बार कहते हैं अपनी चर्चा में, वो लिखी हुई है, मैं बोल देता हूं। हक अरस परस सरस सब एक रस, वाहिदत खिलवत निस्बत न्यामत, महमत अलमस्त होए आवे उमत लिए, पीवत आवत हक हाक हाथ सरबत। तो ये सारी जो निधियां हैं परमधाम की क्या कहूं, सारी निधियां जो राज्य के हृदय की हैं,
वो हम सब ब्रह्मंगनाओं पे लुटा रहे हैं, शोभा दे रहे हैं। जैसे मामती जी, प्राणनाथ जी शोभा दे रहे हैं धनी देवचंद्र जी के स्वरूप को, क्योंकि वहां पे राज्य और श्यामा जी पहले विराजमान थे, फिर उनके हृदय में आए। ऐसे ही राज्य यहाँ शोभा दे रहे हैं। हमारे सारे जो राज्य को वाणी को तारतम वाणी का विस्तार कर रहे हैं, सारे सद्गुरु हैं, सारे हमारे जो सद्गुरु हैं, जिनके जो हैं आजकल जो पूज्य स्वामी जी ने जो भावार्थ किया है, उसके द्वारा सबको जो रस मिल रहा है, जो सारी चर्चा मिल रही है, बाकी धर्म प्रचारक भी हैं, आचार्य हैं, सभी को जो शोभा दे रहे हैं। और हमारे इस चूम मंदिर में शोभा मिली है हमारी प्यारी दीदी को, सोनिया दीदी को, उनके धाम हृदय में बैठ के जो दे रहे हैं सब रस। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में बहुत बहुत कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। त्रुटिपूर्ण जो भी बोला जाता है उसके लिए क्षमा करते रहिए, और ज्यादा समय लेने के लिए तो बिल्कुल क्षमा कीजिए। प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। बाकी तो सब सही था भैया, बस लास्ट में आके थोड़ी सी त्रुटि आपसे हो गई थी, उसको मैं सुधारना चाहती हूँ कि मेरे नाम मुझे ये शोभा मिल सकती है ना मिल रही है ना चाहिए, ये पूरी शोभा हमारे सतगुरु, प्यारे सतगुरु, और उनके बाद भी उनसे पहले प्राणनाथ जी, उनके भी पहले मूल स्वरूप, और सारे सतगुरु, सभी परमहंस, और उनके भी बाद सुंदर साथ जी की शोभा आप होते हैं ना, तो उनकी, आपकी जो वाइब्रेशंस, प्रेम से भरी हुई निस्वार्थ वाइब्रेशंस और सतगुरु के आशीर्वाद का कॉम्बिनेशन भी बड़ी मुश्किलों से मिलता है। मैं बड़ी सौभाग्यशाली हूँ जो ये मिला है आप सबका प्रेम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। और दुष्यंत भैया के साथ त्रुटि शब्द लगाने की त्रुटि के लिए भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि कभी कोई त्रुटि नहीं हो सकती हमारे भैया में। प्रणाम जी।